हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके करंट अफेयर के साथ साथ इंडियन पॉलिटी से भी संबंध रखता है। और इसका संबंध है दोस्तों मणिपुर से। और मणिपुर में जो हिंसा अभी हुई है और वहाँ पर की जो वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर वर्तमान में जो मानसून सत्र संचालित किया जा रहा है भारतीय संसद में, तो उस दौरान यहाँ पर विपक्षी दल के द्वारा राज्यसभा में एक नियम है दोस्तों, राज्यसभा का 267। उस नियम के तहत ये कहा गया कि हम इस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। लेकिन जो सत्तारूढ़ी दल है उसके द्वारा भी ये कहा गया कि हम भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन नियम 176 के तहत। तो यहाँ पर हम बात देख रहे हैं कि दो अलग अलग नियम की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। एक तो नियम है दोस्तों 267 और दूसरा नियम है 176। अब इन दोनों नियम को हम यहाँ पर देखेंगे और ये राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण नियम है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों से यहाँ पर प्री के अलावा मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हाल ही में चर्चाओं में रहा राज्यसभा का नियम 267 क्या कहता है, इसके क्या प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो ये क्या है, एक उच्च सदन है और लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है। राज्यसभा में अगर हम बात करेंगे, इसमें एक सभापति होते हैं जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। और जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम आप लोगों को पता ही होगा, जगदीप धनखड़ जी हैं। और ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नियम 267 की, ये क्या कहता है, तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं सबसे पहले। तो उद्देश्य क्या कह रहे हैं, सार्वजनिक महत्व के तत्काल मुद्दों पर चर्चा करना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसका मतलब जान लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है दोस्तों। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जब संसद में बहस होती है किसी भी मुद्दे पर, तो जो दिन भर उसका कार्यक्रम होगा उसके बारे में वहाँ पर एक नियम होता है कि पहले कौन सा टॉपिक है, उसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा, फिर कौन सा टॉपिक, यानी कि वहाँ पर टाइम टेबल फिक्स रहता है कि किस दिन कौन सा मुद्दा है जो कि चर्चाओं में लाना है। तो ऐसे में दोस्तों अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का अगर मुद्दा आ जाता है, तो उस दौरान जो ये राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उनको रोककर अगर हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं जो कि हमारे सार्वजनिक महत्व का है, तो उस उद्देश्य से यहाँ पर जो नियम 267 कहता है कि जो मुद्दे हैं जो और वहाँ पर सारणीबद्ध कार्य थे उनको रोककर यहाँ पर जो वर्तमान में मुद्दा है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उस पर बहस की जाएगी। तो ये इसका उद्देश्य है नियम 267 का। अब नियम 176 का भी उद्देश्य देख लेते हैं। नियम 176 क्या कहता है, ये भी वही बात करता है कि अत्यावश्यक मामले पर चर्चा की जाएगी, लेकिन ये अल्पकालीन चर्चा होगी। यहाँ पर जो चर्चा की जाएगी दोस्तों, ये नियम 267 के तहत यहाँ पर पूरे दिन भर भी चर्चा की जा सकती है। ठीक है ना, जब तक मुद्दे पर सहमति नहीं बन जाती तब तक यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। कोई एक इसका लिमिटेड टाइम नहीं है। तो अन्य काम सारे रोक दिए जाएंगे उस दौरान। अब यहाँ पर देखो इसकी प्रक्रिया क्या है। अब इसकी प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे, ये जो नियम 267 है, जो विपक्षी दल होते हैं उनमें से कोई भी एक सदस्य नोटिस जारी कर सकता है और उस नोटिस को वो सभापति महोदय को देगा और सभापति महोदय इस पर सहमति प्रदान करेंगे। अगर सहमति नहीं देते हैं तो फिर ये इसके तहत ये जो 267 नियम है इसके तहत फिर चर्चा नहीं की जाएगी। अगर सहमति प्रदान करते हैं तो फिर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो अभी ये जो मणिपुर का मुद्दा था विपक्षी दल के द्वारा उठाया गया था और वो चाहते थे कि हम इस पर बहस करें पूरे दिन भर, बाकी अन्य मुद्दों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम प्राथमिकता इस मुद्दे को देना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक सदस्य के द्वारा, विपक्षी के द्वारा 267 का हवाला देते हुए सभापति जी को ये नोटिस दिया, लेकिन सभापति जी ने इसको नकार दिया था। उन्होंने ये कहा कि जो सत्तारूढ़ी दल है बीजेपी, उसके द्वारा एक जो नियम है 176 के तहत, उसके तहत हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसका हवाला उन्होंने यहाँ पर दिया। अब इसका जो प्रक्रिया है दोस्तों,
वो देख लेते हैं। जो 176 है इसके तहत जो चर्चाएं की जाती है उसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। एक सदस्य कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ महासचिव को लिखित नोटिस देगा। क्या है देख लो कि एक सदस्य होना चाहिए और वो क्या करेगा, अन्य 2 सदस्यों का हस्ताक्षर वहाँ पर करना अनिवार्य है। कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 का अनिवार्य होना आवश्यक है। ये क्या करेंगे, एक नोटिस देंगे किसको, महासचिव को। महासचिव अभी वर्तमान में प्रमोद मोदी जी हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रमोद मोदी जी क्या हैं, महासचिव हैं। उसके बाद यहाँ पर अध्यक्ष जी क्या करेंगे, इस नोटिस को मंजूरी देंगे और जब मंजूरी देंगे तो उसके बाद इस नियम के तहत चर्चाएं की जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका प्रारूप क्या है। तो प्रारूप में आप लोग देखेंगे कि 267 जो नियम है इसके तहत अन्य मुद्दों को निलंबित करके चर्चाएं की जाती हैं। यानी कि मैंने जैसे आप लोगों से पहले कहा, जितने भी नियम यहाँ मुद्दे हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा और उसके बदले में जो ये सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है उसको क्या किया जाएगा, चर्चाओं में लाया जाएगा। और अगर हम बात करेंगे 176 के तहत, तो यहाँ पर अन्य मुद्दों को निलंबित नहीं किया जाएगा, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ ये जो नया मुद्दा यहाँ पर लाया गया है इसमें भी चर्चा की जाएगी। लेकिन ये जो चर्चा होगी दोस्तों, ये 2.5 घंटे तक है, जो कि अधिकतम हो सकती है। मतलब 2.5 घंटे से कम ही इसकी सीमा होगी, 2.5 घंटे से अधिक इस पर बहस नहीं की जा सकती है। तो ये बात है जो कि नियम 176 कहता है। अब इसकी अगर हम बात करेंगे दोस्तों मतदान की, तो मतदान इसमें जैसे अगर हम कोई भी विधेयक लाते हैं उसमें मतदान करना पड़ता है, या फिर कोई भी अगर हम संविधान संशोधन करना चाहते हैं या फिर कोई भी विधेयक जो कि हम पारित करवाना चाहते हैं उसमें मतदान होता है। और मतदान में हम अगर देखेंगे साधारण बहुमत भी होता है या फिर स्पेशल मेजॉरिटी की हम बात करते हैं, 2/3 मेजॉरिटी की। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी मतदान की प्रक्रिया नहीं है इस प्रस्ताव को लाने के लिए। यानी कि बिना मतदान के ही ये जो है औपचारिक प्रस्ताव, मतदान की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, मैंने आप लोगों को लिए लिख दिया है। अगर हम नियम 176 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसी मतदान की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना मतदान के ही यहाँ पर इस प्रारूप पर चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो औपचारिक प्रस्ताव या मतदान की आवश्यकता इसमें भी नहीं होती है। ये दोनों कॉमन पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये था टॉपिक जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नियम 267 और 176। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।